हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केडो हाला। मैं हूं हर्षा स्वीट वंडर से और हमेशा की तरह आज भी एक टॉपिक लेके आई जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को एग्जीबिशंस में स्टॉल लगाना पसंद है, राइट? एग्जीबिशंस जैसे स्कूल्स में हो जाए, कॉलेजेस में, कोई सोशल इवेंट में, कोई एनजीओ के थ्रू होता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? क्या होता है ना, आप कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने स्टॉल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, लगा रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक देखो जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप स्टॉल लगा रहे हो तो आपको किस तरह मैनेज करना है। तो कैसे लूप होल्स ना हो, या आप अकेले ही सब कुछ ना करते बैठे, या आपने सोचा कुछ था और हुआ कुछ है। क्योंकि देखो, कहीं पे भी स्टॉल लगाना इज एक्चुअली एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट डे। तो अभी ये वीडियो एंड तक देखो, और अगर कुछ इसमें से कोई चीज आप नहीं कर रहे हो या कर रहे हो तो आप उस पर काम कर सकते हो, है ना? चलो अब वीडियो एंड तक देखो एंड देन स्टॉल आप डाल सकते हो। क्या बोलती पब्लिक? लेट्स गो। एक्चुअली मैंने पॉइंट्स लिख के लाए हैं जिससे कि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊं। इनकेस अगर कोई भूली भी हूं तो शायद बातें करते करते याद आ जाएगा। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, और वो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट। आपके स्टॉल का कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट उसका उस स्टॉल का है, समझो 4500 या 5000, 3500, 6000, और वो एक दिन का है, आपको ये समझना है कि इज इट वर्थ कि आप वो स्टॉल लगाओ। क्योंकि देखो, आप सामान कितने का लेके जा रहे हो, आप बेचोगे कितने पे, आपको मिलेगा कितना, आप समझ रहे हो इस बात को? तो आपको ये बात बहुत दिमाग में रखनी है। और सबसे पहली बात, क्योंकि हम कर क्यों रहे हैं स्टॉल, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हैं ना। तो ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि आप अगर स्टॉल डाल रहे हो तो आप अगर उसमें इतना पैसा डाल रहे हो जितने का आपका माल भी नहीं है, तो फायदा क्या है मुझे बताओ। सही बात है। तो चूज वाइसली कि आपको स्टॉल कहां पे डालना है, आपका क्लाइंटाइल क्या है। आप अगर किसी स्कूल वूल में डाल रहे हो स्टॉल, तो आपका क्लाइंटाइल क्या रहेगा? बेसिकली छोटे बच्चे रहेंगे, उनके पेरेंट्स रहेंगे, बराबर। उसी तरह अगर आप किसी एनजीओ में जा रहे हैं तो वहां पे आप प्रॉफिट देखोगे नहीं, ठीक है? ये एक पॉइंट है। सेकेंडली, अगर आप बड़े कॉलेजेस में कर रहे हैं या सोशल इवेंट जो बड़े बड़े मेला वेला लगता है उसमें कर रहे हो, तो आपका ऑडियंस बढ़ जाता है। आपका जो शायद ये आप दे पाओगे इतना, सोशल इवेंट रहेगा बड़ा सा, तो आप इतना दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उतने लोगों को केटर भी करना है, तो आपको उसमें उसके हिसाब से मिल जाएगा, है ना? प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा उसमें। तो आपको हमेशा सोचना है सबसे पहले कि आपका कॉस्ट क्या है, उस स्टॉल का कितने देर के लिए है, हाँ वो भी देखना है। एक दिन का है, 2 दिन का है, आप उस कॉस्ट को उससे डिवाइड करोगे। ठीक है, एक दिन का 4500 आ रहा है, 4000 है, तो मेरा आज सेल इतना इतना होना चाहिए। होगा क्या मेरा सेल? सोचो। ठीक है, चलो दूसरा जो मैंने अभी वापस से बोला था, कितने दिनों का है, कि 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है। ये बहुत बहुत जरूरी है। आप अपने ऑर्डर्स, घर के काम बाजू में रख के आप ये करने वाले हो क्या? और अगर करोगे तो आप इतने दिन के लिए कर पाओगे क्या? 1 दिन ठीक है, आपके पास मैन पावर कितना है ये भी आपको देखना है। आप अगर खुद अकेला कर रहे हो तो वो स्टॉल लगाना एक मुसीबत हो जाएगा आपके लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये बहुत 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 बहुत, इसके बाद ये पॉइंट एक्चुअली आना चाहिए, और वो है आपकी मोनोपोली। इसका मतलब क्या? आप जब वहां पे स्टॉल लगा रहे हैं, फिर मैं ये सिर्फ होम बेकर्स के हिसाब से बात नहीं करूंगी, मैं किसी गृह उद्योग के हिसाब से बात करूंगी। कोई घर से कुछ खाने के टिफिन के सर्विसेज करता है तो उनको कोई स्टॉल लगाना है, कोई स्नैक्स काउंटर है, कुछ भी एक्स वाई जेड, या कोई खाने की चीज ना भी हो, उनके हिसाब से। बेकर्स तो है ही, मैं उनके बारे में तो बात कर ही रही हूँ। मोनोपोली मतलब क्या है? जो आप चीज बेच रहे हो, कोई भी दूसरा वहां पे वो सेम चीज नहीं बेचना चाहिए। अगर देखो सामने वाले, मतलब जहां पे आप स्टॉल लगा रहे हो वहां पे इस ऐसी ही 2-3 दुकानें होंगी, 2-3 स्टॉल्स होंगे,
तो आपका जो क्लाइंट है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो हमेशा याद रखो कि जिस टाइप का आप स्टॉल लगा रहे हैं वहां पे वैसा स्टॉल दूसरा ना हो। चलो मैं होम बेकर्स के हिसाब से बात करती हूँ, जहां बेकिंग या बेकरी की चीजें मिलती है। तो दिमाग में रखो कि जब मैं स्टॉल लगा रही हूँ या लगा रहा हूं, दूसरे ने भले वो बेकरी से रिलेटेड हो पर सेम चीज नहीं देनी चाहिए जो आपके पास है। ये हमेशा गार्ड बांध लो, वरना क्या होता है, आपका क्लाइंटाइल बट जाता है। अरे यहाँ नहीं, चलो वहां ट्राई करते, अरे इसमें ये नहीं वो नहीं। आने वाला आएगा, वो बात नहीं है, बट जो सिर्फ आपके पास आने वाला है वो डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टॉल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक 100-150 लोगों का समझो केटर करने को सोच रहे हो और वहां पे 3-4 स्टॉल रहे तो भी चल जाएगा। लेकिन जब बड़े इस पे हम लोग बड़े तो प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो वहां पे स्टॉल्स भी ज्यादा होते हैं। स्टॉल्स ज्यादा रहते हैं तो आपका भी वो देखना पड़ेगा कि इज इट वर्थ कि मैं उतने लोगों को केटर कर पाऊंगी या नहीं। जितने ज्यादा स्टॉल्स उतनी ज्यादा पब्लिक भी है रहेगी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने को प्रॉपरली केटर कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक्चुअली सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे बता रही हूं मैं, अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूं। तो केटरिंग टू सो मेनी पीपल या अ लिमिटेड पीपल, ये डिपेंड करता है आपके कितने स्टॉल्स हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें, जैसे आपको ये चीज पूछनी है जब भी आप स्टॉल लगाने की सोचते हो, तो आपने हमेशा ये जितनी भी चीजें चाहिए तो पेन पेपर ले लो और ये सारी चीजें लिख लो जो हम बात कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जब आप किसी से बात कर रहे हो स्टॉल के लिए तो आपको ये याद रहेगा कि मुझे ये चेकलिस्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, सीजन क्या है, किस सीजन में है वो स्टॉल या एग्जीबिशन या वो इवेंट। गर्मी में आप अपने बेकरी प्रोडक्ट्स या जो ठंडे प्रोडक्ट्स है जिसको रेफ्रिजरेशन लगता है, आप वो ज्यादा देर बाहर नहीं रख सकते। अगेन वो कितना फुल डे है कि सिर्फ इवनिंग में है, चलो आपका बेकरी या आपका घर या जो भी है वो नजदीक है क्या कि आप आधा सामान उधर रखो और फिर लेके आ पाओ। बारिश में भी बहुत किच 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 हो जाता है। इज इट वर्थ कि हम इस सीजन में करें। तो सिलेक्शन ऑफ द सीजन भी बहुत जरूरी है। विंटर्स में इट्स नथिंग, आप आराम से विंटर्स में कर सकते हैं। तो ये सीजन भी बहुत मायने रखता है आपकी, क्योंकि आपका जो टाइप का प्रोडक्ट है। अभी मुझे एक बात बताओ, आप पेस्ट्रीज हो गया या कपकेक्स है या केक्स है, आप इसको चिल्ड रखना या फ्रिज में रेफ्रिजरेट करना ही पसंद करोगे ना। बाहर ठीक है 1 घंटा 2 घंटा रहेगा, पर अगर गर्मी का सीजन है या रेनी सीजन है तो ह्यूमिडिटी भी रहती है। तो उस वजह से आपकी जो चीज है, जिस तरह आपको जिस फॉर्म में खिलानी है उस फॉर्म में रहेगी क्या। वो कोई बर्फ नहीं है, इट्स नॉट आइस, तो वो पिघलने नहीं वाला है। बट आप खुद एक सोचिए ना, एक फ्रिज में रखा हुआ केक का टेस्ट और एक बाहर 2-4 घंटे रखा हुआ, दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है कि नहीं, है ना। तो वो भी याद रखना है। नेक्स्ट, ये मैंने पहले भी बोला पर मैं फिर से एक बार बता रही हूं कि वेयर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया पर मैं फिर से बताती हूँ कि कहां पर है ये। स्कूल में है, कॉलेज में है, कोई एनजीओ में है, कोई बड़ा सा इवेंट हो रहा है, सोशल इवेंट, कोई मेला लगा है उसमें है। तो इसके हिसाब से आपको आपका प्रेप करना पड़ेगा। क्या आप उस दिन उस टाइम पे जा पाओगे, क्या आपसे आपके यहाँ से और वो जो डिस्टेंस है आप उतना कम्यूट कर पाओगे, आप बार बार आना जाना पड़ा तो कर पाओगे क्या। ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लुक एंड टेस्ट। इसका मतलब क्या, अभी जब आप देखो स्कूल में कोई रख रहे हो स्टॉल, तो उसमें कौन आपके टारगेट ऑडियंस है, बच्चे। तो आपकी जो स्टॉल की जो इमेज होनी चाहिए या जो प्रेजेंस या डिस्प्ले होना चाहिए एकदम कलरफुल होना चाहिए, बहुत फनी फंकी सा होना चाहिए, है ना, कि बच्चे अट्रैक्ट हो, मम्मा पापा को लेके आए और आपका स्टॉल उठ के दिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका लुक जब आप बच्चों के लिए कर रहे हो तो अच्छा खासा मस्त अच्छा कलरफुल होना चाहिए। कि अगर आप किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपका लुक अलग रहेगा, आपको वहां पे लुभाना नहीं है। ये
जो बच्चे होते हैं इनको टेस्ट चाहिए होता है, कुछ वैरायटी चाहिए होती है, और ज्यादातर आप चॉकलेट खाते हो ये एज के बच्चे, तो आप उनके लिए मोर ओवर चॉकलेट का देखो, दे आर मोर इनटू एलिगेंट काइंड ऑफ डेकोरेशन, है ना। यही आप अगर मेले में या किसी बड़े इवेंट में करते हो तो वहां पे आपको मिक्स करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखो। नेक्स्ट है, ये एक्चुअली सबसे बड़ा पॉइंट है, एक्चुअली जैसे मैं बोल रही हूँ सारे बड़े पॉइंट है, पर प्रमोशन। आपको क्या लगता है, आप एग्जीबिशन रखोगे तो आपका प्रमोशन हो रहा है? देखो, एक थोड़ा सा अगर सोचे तो यस, आप अपने सोशल मीडिया स्टेटस पे, आप अपने रील्स में, आप फोटोज वगैरह के थ्रू बता सकते हो कि मैंने यहां यहां स्टॉल लगाया था, लेकिन आप जब स्टॉल लगाते हो तो वो आपकी एरिया या आपकी लोकेलिटी के ही लोग नहीं होते हैं ना, वो दूर दूर से आए होते हैं, तो जब वो ऑर्डर करते हैं तो वो अपना कन्वीनियंस भी देखते हैं, बट उस दिन के लिए आपका इनकम डे होता है। तो डोंट टेक एग्जीबिशन या स्टॉल्स एज अ प्रमोशन कि आपका भाई काम हो रहा है। हाँ, उस टाइम पे आप फ्लायर्स बांट सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, एक बाउल बना सकते हो, और जो भी आपसे खरीद रहा है या जो इवन इंक्वायर करने भी आ रहा है, आप उनको बोलो अपना विजिटिंग कार्ड उसमें डाल दो। अब सबके पास तो विजिटिंग कार्ड नहीं होते, तो आप अपने पास एक पोस्ट-इट रखो, वो पोस्ट-इट में उनका नाम, नंबर और किस एरिया से है वो लिख दो, ठीक है। तो ये एक अभी बता रही हूँ, उसकी बात करना क्या ये बताती हूँ। तो इसमें क्या है, आप उनको एंगेज कर रहे हैं, प्रमोशन तो हो ही रहा है, चलो आप बता रहे हो आपके बारे में एवरीथिंग, आप फ्लायर्स दे रहे हो, किसी एक को खड़ा कर दो वो सबको फ्लायर्स देता जाएगा, और दूसरा उनके आपने विजिटिंग कार्ड दिए या विजिटिंग कार्ड नहीं है तो उनके नाम लिख लिए। अब क्या होगा, देखो आप क्या करोगे, ये कार्ड या इसको इवेंट होने के बाद यू विल से कि उस टाइम पे आप बताओगे कि इसमें से हम एक लकी विनर ढूंढने वाले हैं और आपको हमारी तरफ से फ्री केक मिलेगा। बिल्कुल बिंदास बोलो जो भी आपको देना है, चलो मैं यहाँ पे केक बोल रही हूँ। क्या करना है आपको, सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि मुझे, मैं जीत सकती हूँ या सकता हूँ, ये दिमाग में उनके रखना है। और जब इवेंट हो जाता है, एक दो दिन बीत जाते हैं, तो आप वो विजिटिंग कार्ड्स देखो, आप वो नाम जो आपने लिखे वो देखो, उसमें से लकी विनर्स ढूंढो, और एक नहीं चलो 15-20 लोगों को फ्री में कुछ भेजो, लेट देम टेस्ट व्हाट यू मेक। शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगेगा उनको उनके रेगुलर से, अगर आपकी टेस्ट अच्छी रहेगी तो वैरायटी वाली कुछ चीज भेजो, या ऐसी चीज भेजो जो शायद यूनिक है, सिर्फ आप बनाते हो। तो लेट पीपल टेस्ट एंड सी व्हाट यू मेक, तभी तो वो शिफ्ट होंगे ना प्रेजेंट से। चलो शिफ्ट नहीं भी हो तो आपको ट्राई करेंगे कभी ना कभी। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखो कि आप जब एंगेज करते हो क्लाइंट से, तो क्लाइंट से लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखना है आपको, ऐसे नहीं कि हाँ दे दिया कार्ड खलास। अभी एक काम कर सकते हो, 10-15 अभी निकाले, अगले महीने उसी वो 10-15 बाजू में कर दो, उसी में से और 10-15 लोगों को कुछ भेजो। ऐसे से आप क्या कर रहे हो मालूम है क्या, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपना एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हो, और एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि शायद 10-15 में से 2 लोग तो आपको केक का ऑर्डर देंगे, या जो भी XYZ आप बनाते हो उसका ऑर्डर देंगे। चलो ये तो हमने बता दिया कि हर महीने आप 15-15, 10-10 लोग निकालो, उनको छोटी छोटी सी चीज, मैं ये भी नहीं बोल रही कि बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट होना चाहिए, तो एक छोटा सा कुछ भेज दो। उसी में और एक है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है, आपने जिसके जिसके नंबर्स लिए हैं उनको एक ऐसे ही कोल्ड कॉल करो कि आपने हमारे स्टॉल पे आप आए थे ऐसे ऐसे फंक्शन पे, और आपने अपना ड्रॉप किया था विजिटिंग कार्ड या आपका नंबर हमने लिया था, एंड आप लकी विनर तो नहीं बन पाए, बट हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अगर हमसे केक लेंगे ये कॉल का रेफरेंस देके, तो आपको इतना इतना हम डिस्काउंट दे सकते हैं। दिस इज द वे, या ये एक तरीका रहेगा अपने आप को मार्केट करने का, और उस स्टॉल से जो आपने कमाया है उसका ये एडिशनल पार्ट रहेगा। जिस दिन आप स्टॉल लगाते हो वो उस दिन की आपकी कमाई होती है। प्रमोशन इन द सेंस, उसके ऊपर आपको मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आपने स्टॉल लगा दिया तो वाह आपका प्रमोशन हो गया, लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, नहीं, आपको उस प्रमोशन पे काम करना पड़ेगा, बेचना आना चाहिए आपको, आपको मार्केट करना आना चाहिए,
ठीक है, तो लगाओ स्टॉल, बिल्कुल लगाओ, लेकिन उसके पीछे आपको मेहनत करनी। ऐसे नहीं कि भाई आज मैंने स्टॉल लगाया, अच्छा खासा गया, सब फिनिश हो गया मेरा। क्वांटिटी पे भी ध्यान देना, बहुत नहीं बना के रखने का। फुटफॉल पूछना बहुत जरूरी है कि कितने लोग आएंगे वहां पे, जहां पे भी आप कर रहे हो कितने लोग आने वाले, ये पूछना भी, ये भी एक पॉइंट था एक्चुअली, फुटफॉल, कि कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना पड़ता है ना। तो आप लगाओ स्टॉल, उस दिन कमाओ, लेकिन उस कमाई से याद रखो कि उसके साथ में आपको अपना मार्केटिंग सीखना जरूरी है। उनको बोलो ड्रॉप इन योर बिजनेस कार्ड, नहीं है नाम लिख के चिट करके उसमें डालो बॉक्स में, और बाद में उस पर आपको काम करना है। कैसे, वो मैंने बताया है। ऐसे ही आपका क्लाइंटाइल बढ़ेगा, ऐसे ही। चलो आप अकेले हो, करो, नहीं है किसी और को बोलो थोड़ा सा करने, थोड़ा इन्वेस्ट करो किसी में, होगा, ट्राई करो। तो देखा जाए तो स्टॉल्स एक मीडिया है आपको एक्स्ट्रा क्लाइंटाइल देने का, जिससे आप बाद में इनकम जनरेट करोगे। ये आपके ऊपर है। तो जब आप बोलते हो कि क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, वो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। घर पे बैठे कोई नहीं आपको बोलने वाला है, या आप प्रमोशन बैठे बैठे थोड़ी करोगे। यू हैव टू एंगेज विद पीपल। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब स्टॉल्स आप लगाने की सोच रहे हो, ये चीजों के बारे में जरूर सोचना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसे टॉपिक पे जहां पे आपको हम थोड़ा सा इंसाइट देते हैं कुछ ऐसी चीजों पे, शायद कुछ ना कुछ गलत, रॉन्ग या कंफ्यूज है। राइट, चलो बाय।